राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अम्ल की एकादशी की जानकारी। तो अम्ल की एकादशी प्रत्येक साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने जाती है। साल 2026 में अम्ल की एकादशी रहेगी 27 फरवरी की। फागुन का महीना समाप्त होने जा रहा है और शुक्ल पक्ष के बाद अम्ल की एकादशी जो कि 27 फरवरी को रहेगी, वह 26 फरवरी को देर रात 12:30 बजे, यानी कि 27 फरवरी का जो 12 बजते हैं देर रात को 12:30 AM, ध्यान से सुनिएगा, रात को 12:30 AM पर अम्ल की एकादशी शुरू हो जाएगी, जो कि 27 तारीख लग जाएगी। और उसी दिन जब अर्ली मॉर्निंग सुबह होगी, सूरज निकलेगा, शाम होएगी, रात होएगी, चांद होएगा, तो 27 तारीख को ही रात को 10:30 बजे PM पर अम्ल की एकादशी समाप्त हो जाएगी। टाइम की थोड़ी कन्फ्यूज़न है, ध्यान से सुनिएगा। 27 जैसे 26 तारीख आज रात को होएगी, 26 तारीख को रात को 12:30 बजेंगे तो अम्ल की एकादशी शुरू हो जाएगी। और कल जब 27 तारीख रहेगी तो 27 तारीख की जब कल रात को 10:30 बजेंगे तो एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो रखा जाता है वह रहेगा 27 फरवरी को। अब दोस्तों, अम्ल की एकादशी की क्या खास बात है। अम्ल की एकादशी जो है कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित होती है। अम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का वास आंवला के पेड़ के नीचे होता है। तो यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। साथ ही साथ यदि आप कल के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं या आंवले का किसी भी रूप में दान करते हैं तो आपको उसका असीम फल मिलता है। आपके पुण्य जो होते हैं वह बढ़ जाते हैं, आपके सभी पाप नष्ट होने लग जाते हैं, आपके जीवन में धन का योग बना रहता है, स्थायी धन आपको प्राप्त होता है। तो इस व्रत का महत्वतापूर्ण जो ये होता है कि इस दिन देखो, जैसे कल शुक्रवार है और भगवान विष्णु का जो साथ होता है माता लक्ष्मी का साथ होता है। तो आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी विराजमान रहेंगे और माता लक्ष्मी शुक्रवार के दिन तुलसी माता में विराजमान होती है। आपको दोनों के ही पेड़ की, दोनों जैसे आंवले के पेड़ की और तुलसी माता के पेड़ की पूजा करनी है। आंवले के पेड़ के अंदर आपको कच्चे दूध पानी से सींचना है, यानी कि आंवले के पेड़ के जड़ में कच्चा दूध आपको 1 लोटा पानी के साथ डालना है, धूप दीपबत्ती जलानी है और वहीं पर बैठकर अगर बन पड़े तो भगवान ओम भगवते वासुदेवाय मंत्रों का आपने जाप भी करना है। यह तो होती है खास बात। अब दोस्तों, हम एकादशी के व्रत की शुरुआत कैसे करेंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे या 4 बजे से पहले बन पड़े तो नहा सकते हैं। नहा धोकर अपने घर को साफ आदि कर लीजिए, गंगा जल से या गौमूत्र से छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद एक पीला पटरी, पीला आसन लगाइए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, नरसिम्हा जो भगवान विष्णु का नरसिम्हा रूप था उसकी अगर मूर्ति है आपके पास, तस्वीर है, तो आप पीले वस्त्र के ऊपर उनको बिछाइए। भगवान विष्णु को गंगा जल छिड़काव कीजिए, स्नान कराइए, उनको फल फूल धूप दीपबत्ती इत्यादि देकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। क्योंकि कल के दिन एकादशी है इसलिए हम तुलसी माता के अंदर पानी नहीं डाल सकते, लेकिन धन प्राप्ति का यह असीम उपाय है कि प्रत्येक शुक्रवार को आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध अगर तुलसी माता में डालते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। बाकी कल शुक्रवार है तो आप तुलसी माता को दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। हाँ, तुलसी माता के पौधे में थोड़ी सी आप हल्दी ज़रूर डाल सकते हैं, बाकी पानी इत्यादि आपको नहीं डालना है। आंवले की एकादशी के दिन दोस्तों, आंवले के पेड़ की पूजा के साथ साथ आंवला या आंवले से बनी आप किसी भी चीज़ का दान अपने से बड़े बुजुर्ग या गरीबों को दे सकते हैं। इस दिन आप किसी भी रूप से अन्न के अलावा किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। अम्ल की एकादशी 27 फरवरी को, जो कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। यह एकादशी 27 फरवरी को ही शुरू होकर देर रात 27 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगी। एकादशी के व्रत के दिन हम खाना नहीं खाते। खाना जैसे मतलब हम अन्न नहीं खाते, लेकिन हम जो बिना अन्न की चीज़ों का, जैसे फल आहार करके या कुट्टू के आटे का या आलू का बिना नमक का खाना, मीठा खा अपने व्रत को खोल सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाकी एकादशी के जो व्रत का पारण होता है वह शास्त्रों के हिसाब से अगले ही दिन होता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद, यानी कि 28 फरवरी को सूर्योदय के बाद आप जो एकादशी के व्रत का पारण करेंगे वह सुबह 6:47 से 9:30 बजे तक आप कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर कर आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, जैसे आपने एकादशी के व्रत के दिन किया था। उसके बाद आपने जो भी अन्न, खिचड़ी का भोग स्पेशल द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाया जाता है, तो आप भगवान विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाइए। वही भोग आप गरीब के लिए और ब्राह्मण के लिए, पंडित को दान देने के लिए निकालिए और फिर उसके बाद वही भोग आप ग्रहण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो भी जातक कहते हैं कि हम एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और उसी दिन शाम को अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं, तो ऐसे में आपका व्रत मान्य नहीं होता है। एकादशी के व्रत में अन्न आपको किसी भी रूप से ग्रहण नहीं करना होता है। अन्न आप अगले ही दिन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी के व्रत की जानकारी, जो कि साल 2026 के फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी, जिसको हम अम्ल की एकादशी के नाम से जानते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा करना इस दिन बेहद ही शुभ माना जाएगा। यदि आप इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ को बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए आपके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके पुण्य की बढ़ोतरी हो जाती है, ताकि साथ ही साथ आपको स्थायी लक्ष्मी वास मिलता है। स्थायी लक्ष्मी वास का मतलब पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है। तो ऐसे में आपके जो घर में धन की जो है बरकत होगी, पैसा हाथ में रुकने लग जाएगा और पूर्ण रूप से स्थायी लक्ष्मी वास आपको प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी अम्ल की एकादशी की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर आऊँगी दोस्तों अम्ल की एकादशी की व्रत कथा की, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी वीडियो, कोई भी व्रत और कोई भी पूजा पाठ बिना कथा के अधूरा होता है। तो अम्ल की एकादशी की जो कथा है मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी पूजा पाठ की पहली वीडियो होती हैं वह आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।